अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उज़्मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत अहम टॉपिक जो कि है फैमिली प्लानिंग, यानी कि वक्फे के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ या कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं जिससे कि हमें हमल ना हो और हम वक्फा कर सकें। अब जैसा कि हमें पता है कि जो पाकिस्तान है एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे गुर्बत, इलिटरेसी यानी कि हमारी जो बहुत सी अवाम जिन ज़्यादा जो अवाम है वो अनपढ़ है, एजुकेशन नहीं है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स हैं वो यूज़ करें ताकि हम बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो अब अगर मैं फैमिली प्लानिंग की बात करूं तो बहुत सारे हमारे जो यूजली अवाम के अनपढ़ है, एजुकेटेड नहीं है, तो उनको ये पता ही नहीं है कि उन्होंने कौन से मेथड यूज़ करने हैं, किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है और किस तरह से वो उसको जो है वो फर्दर पॉपुलेशन कंट्रोल करने में यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये इसको पहले हम क्लासिफाई करते हैं, यानी कि आपको किस तरह की फैमिली प्लानिंग रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि आपको अगर परमानेंट चाहिए, यानी हमेशा हमेशा के लिए आप चाहते हैं कि आपको दोबारा आप कभी हमल ना हो, तो उसके जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अभी आपका जैसे कि एक बच्चा हुआ है तो आप उसके अंदर 3-4 साल का वक्फा कर लें और उसके बाद आप अपना सेकंड बेबी या थर्ड बेबी जो भी है प्लान करें, उसके लिए जो मेथड्स है वो डिफरेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम वन बाय वन तमाम जो भी मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम जो है वो इसमें डिस्कस कर लेंगे। नंबर वन, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि सस्ता, क्योंकि काफ़ी सस्ता है जिससे आपको है इकोनॉमी को भी आप जो है वो ख्याल कर सकते हैं और आप इजीली यूज़ भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस ही नहीं है। तो वो है सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉन्डम। लेकिन कॉन्डम जो है ये एक 97 to 98% ये एक सेफ मेथड है और ये रिवर्सिबल मेथड है, यानी जब आप इसको यूज़ करना बंद करेंगे तो ऑब्वियसली आपको दोबारा से हमल होने के चांस होते हैं, आपको हमल हो जाता है। तो ये बड़ा एक सेफ मेथड है और बड़ा एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। लेकिन इसके अंदर जो मेन जो बैरियर है, जो एक मेन प्रॉब्लम है, वो ये होता है कि ये क्योंकि मेल डिपेंडेंट होता है तो यूजली जो है कंप्लाइंस नहीं होती, यानी कि मर्द जो होते हैं, मर्द हजरात उसको इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं, वो यूज़ नहीं करते। मेरे यूजली जो भी पेशेंट्स आती हैं वो यही कंप्लेन करती हैं कि जो उनका मेल पार्टनर है वो उसको यूज़ नहीं करना चाहता। तो ये जो बैरियर मेथड्स हैं ये होते तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और यूज़फुल है, लेकिन इसका जो मेन इशू फिर यहाँ पर आ जाता है वो कंप्लायंस, यानी कि मरीज जो है वो यूज़ नहीं करता, जो मेल है वो यूज़ नहीं करता। तो ये नंबर वन जो मेन प्रॉब्लम इसके अंदर पेश आ सकता है। उसके अलावा अगर हम फीमेल के अंदर बात करें तो फीमेल अगर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रिवर्सिबल, यानी कि जब जो कुछ अरसे के लिए उसको हमल के जो प्रोसेस को रोकना है, उसके बाद वो दोबारा से जो है वो कंसीव करना चाहती है। तो अगर हम रिवर्सिबल मेथड की बात करें तो जो नंबर वन उसके अंदर फीमेल जो यूज़ कर सकती है वो होती है ओसीपीज, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कि कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसको हम कहते हैं। तो उसके अंदर पूरा एक मेडिसिन का पैक होता है जिसमें 21 डेज का भी हो सकता है, 28 डेज का भी हो सकता है। वो आपकी जो डॉक्टर है वही आपको प्रिस्क्राइब करेगी कि आपने वो किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब अक्सर ये भी बहुत ही सेफ मेथड है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं और जैसे इसको हम छोड़ते हैं तो दोबारा से हम अपनी फर्टिलिटी गेन कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा एक अच्छा मेथड है। लेकिन अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं अक्सर वो डोज स्किप कर देती हैं या उनको लेने का तरीका ही नहीं आता, यानी वो गलत तौर पे यूज़ कर लेती हैं, वो अच्छे तरीके से समझती नहीं है। तो इससे ये होता है कि उनका साइकिल भी रेगुलर हो जाता है, उनको पीरियड्स का भी इशू हो जाता है और हमल होने के चांस भी दोबारा से उनको बढ़ जाते हैं। तो ये आपने ख्याल करना है कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आपने किसी भी बगैर सिर्फ स्टोर से परचेज करके आपने यूज़ करना शुरू नहीं कर देनी। आपने अपने डॉक्टर से सारा प्रिस्क्राइब करवाना है, उससे तरीका सारा समझना है और उसके मुताबिक ही आपने उस पर अमल करना है। उसके बाद कुछ हमारे पास टैबलेट्स के अलावा इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसमें मायरीना है, लीवोनॉर्जेस्ट्रिल जो होता है, यानी कि हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्टेबल यूज़ कर सकते हैं। अब जो इंजेक्शन होते हैं वो वीकली हो सकते हैं या मंथली हो सकते हैं या 3 मंथली हो सकते हैं। तो वो भी आपकी जो डॉक्टर है वो आपको प्रिस्क्राइब करेगी और आपने डॉक्टर की बताई हुई डेट के मुताबिक ही
ये जो इंजेक्शन है वो आपने जो है वो इस्तेमाल करने होते हैं। इसी तरह इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज होते हैं, मरीना वगैरह, जो कि हम कॉपर्टी वगैरह जो कि हम यूट्रस के अंदर रखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने ये ख्याल करना है कि आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर या किसी ट्रेंड मिडवाइफ या एलएचबी जिससे भी आप रखवा रहे हैं, आप वो जो है एक्सपीरियंस या ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि इसके इटसेल्फ थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी रखते हुए या वो यूट्रस परफोरेट कर दे या कोई और इशू हो जाए। तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, पीवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है अक्सर, या पीवी डिस्चार्ज, इन्फेक्शन हो सकता है, या थ्रेड मिस हो सकता है, या थ्रेड जो ये प्रॉपर्टी ऊपर एब्डोमेन में जा सकती है। तो वो सारा कुछ आपने बैलेंस करके वो आपके डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही चलना है। ये इसका फ़ायदा प्रॉपर्टी या जो आईयूसीडी जो होते हैं जो कि हम यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म मेथड है, यानी कि लंबे अरसे के लिए आप वक्फा कर सकते हैं, 5 साल तक का, और दोबारा इसको जब आप निकालेंगे तो दोबारा से आप अपनी फर्टिलिटी गेन कर लेंगे। अब जो मैंने इंजेक्शन की बात की, जो हम इंजेक्शन देते होते हैं पिल्स की बजाय, जो कि 21 दिन पे अक्सर यूजुअली हम डिलीवरी के बाद लगाते होते हैं, तो आपने अगर वो मिस कर दिया तो फिर आपने आगे पीछे डेट से वो नहीं लगवाना, उससे बल्कि आपको हमल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपको नुकसान हो सकता है। तो इंजेक्शन जो है वो आपने अपनी डेट के मुताबिक, आपकी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक उसी तरीके से लगवाने हैं। अब आपने ये भी ख्याल करना है कि क्या आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर तो नहीं है, लैक्टेटिंग मदर तो नहीं है, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग यानी लैक्टेटिंग मदर है, अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो हमने आपको प्रोजेस्टेरॉन ओनली यानी कि सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग पिल्स देनी होती हैं। तो हम आपको जो कंबाइन है वो, अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं तो वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। तो इंजेक्शन के अलावा एक इम्प्लांट होता है जो कि हम शोल्डर में, एक कैप्सूल होता है जो कि मरीज के शोल्डर में रखते होते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रोवाइड कर सकती है प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेगनेंसी, लेकिन उसके लिए भी फिर वही बात है कि आपको किसी एक्सपर्ट या किसी ट्रेन डॉक्टर से ही जाके वो इम्प्लांट रखवाना है, ताकि जो है बाद में आपको कोई इस चीज़ का इशू ना आए। ये तो सारे थे मेथड जो कि आप रिवर्सिबल हैं। अगर मैं अब इरिवर्सिबल बात करूं, तो यानी अगर आप परमानेंट चाहते हैं तो उसके लिए होता है मेल्स के अंदर वेजेक्टमी और फीमेल्स के अंदर ट्यूबल लाइगेशन, यानी कि उनकी ट्यूब्स को जो है हम बंद कर देते हैं, तो उसके ज़रिए से जो उनको हमल है वो दोबारा से नहीं होता। ये इरिवर्सिबल प्रोसीजर होता है। सिमिलरली मेल के अंदर जब हम वेजेक्टमी करते हैं, नसबंदी, तो ये भी एक जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसीजर होता है, तो दोबारा आपको हमल नहीं होता। तो मैं उम्मीद करूंगी मेरी आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।